जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार रिलेटेड टॉक्स में। और उम्मीद करता हूं आप बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और मेरे भाई जितने भी दिल्ली पुलिस की नई भर्ती या कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल हो, ड्राइवर हो, AWO TPO हो, जो भी और जिस भी भर्ती की जितने भी मेरे भाई बहन है वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक शानदार वीडियो होगी, एक शानदार स्ट्रेटजी होगी कि आखिरकार कौन सी 5 या 6 गलतियां जिसे हम अवॉइड करें ताकि हमारा। और मेरे भाई ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये 5 गलती आप भी कहीं ना कहीं अगर कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद इस गलती का समाधान भी मैं बताऊंगा, तो उस तरह के समाधान को आप अपना के अपनी इन गलतियों को हटा सकते हैं। और मेरे भाई विश्वास मानना, अगर आप ये 5 गलती कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। ठीक है, तो किस हद तक हम सिलेक्शन के पास जाएं, है ना, कैसे इन गलतियों को सुधारें, सारी चीजों पे बात करेंगे। तो बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो बात शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं क्या है वो 5 मिस्टेक्स। और जरूर कहीं ना कोई सी गलती आप भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अवॉइड 5 मिस्टेक्स फॉर सिलेक्शन। भाई 5 मिस्टेक है। पहली, जो हर एक बच्चा, जो फ्रेशर बच्चा करता है, ज्यादातर फ्रेशर बच्चा इसमें शामिल होता है। 60 से 70% ये जो गलती कर रहा होता है वो फ्रेशर बच्चा कर रहा होता है, बिना सिलेबस पूरा किए कुछ और करने लगता है। जैसे कुछ और का मतलब क्या है, कुछ और करने का मतलब जैसे प्रैक्टिस सेट देना, प्रैक्टिस सेट देना, ठीक है, या फिर मतलब जो जिन बच्चों ने पहले तैयारी कर रखी है उनके हिसाब से ये सोचना कि मेरे से ये सवाल क्यों नहीं आ रहा, मेरे से ये सवाल क्यों नहीं हो रहा तुरंत, है ना। तो ये चीज बहुत गलत है। मैं ये नहीं कह रहा आप प्रैक्टिस सेट मत दो, आप प्रैक्टिस सेट दो, लेकिन मेरे भाई जब आपका सिलेबस जो है वो कम से कम नहीं तो 70% या फिर 60 से 70% पूरा हो चुका हो, तब आप प्रैक्टिस सेट दो। जब आप जा सकते हैं किसी और चीज पे, आपने बिना सिलेबस अभी स्टार्ट ही किया है और आप सोचे मॉक दे दूं और मॉक में मेरे 70 नंबर आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये चीज कुछ और करने का मतलब यही था मेरा। इससे आपको क्या मिलता है, डिमोटिवेशन, और आप पढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो पहली गलती तो ये है, जो मेरे जितने भी भाई बहन है फ्रेशर हैं जो, वो करते हैं ये गलती सबसे ज्यादा। तो हमें क्या करना है, पहले 60 से 70%, 75%, 80% अपना सिलेबस पूरा करना है और एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद कुछ और करना है, प्रैक्टिस सेट दे लो आप या मॉक टेस्ट दे लो आप। ठीक है, उसके बाद करना है। ठीक है, बाकी कुछ और भी कर सकते हैं आप, लेकिन मुझे जहां तक लगता है इससे सिलेक्शन में बच्चा दूर होता चला जाता है। ठीक है, अब बात कर लें दूसरी मिस्टेक की। ऑनलाइन क्लास लेते रहना, नोट्स नहीं बनाना। भाई आजकल आपको पता ही है ऑनलाइन का बहुत जोर शोर से काम चल रहा है ना। तो पहले क्या होता था, ऑफलाइन अगर बच्चा जा रहा है तो साथ साथ नोट्स भी बनाता था वहीं पर। ठीक है, अब ये खत्म होता जा रहा है, बंदा ऑनलाइन क्लास ले रहा है। जितने मेरे भाई बहन है अगर वो भी ये काम करते हैं कि ऑनलाइन क्लास सिर्फ लेते रहते हैं और नोट्स नहीं बनाते, तो बहुत गलत है। भाई आप ऑनलाइन क्लास लो, और नोट्स ऐसी चीज है ना भाई जो आपको सिलेक्शन में बहुत मदद करती है। अभी मान लीजिए आपने 5-6 क्लास ले ली, ठीक है, आपने नोट्स नहीं बनाया, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भाई आप भूल जाओगे, आपको कुछ नहीं पता रहेगा। नोट्स रहेगा, आपने फटाक से रिवीजन किया और या अपनी कॉपी खोली, फटाफट देख लिया, या कोई डाउट आया आपको तो उस नोट्स में आपने लिख लिया। ठीक है, तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास लेते लेते आपको भाई साथ साथ नोट्स भी बनाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा मानना है। आपका अपना अलग तरीका हो सकता है सिलेक्शन लेने का, लेकिन ये जो गलती है ये, इसे आप अवॉइड करें, इससे बचें। ठीक है, अब बात करें तीसरी मिस्टेक्स की, जो ये भी मेरे जितने भी भाई बहन है, ये दोनों, ठीक है, फ्रेशर और जो मतलब 1-2 साल जिसने तैयारी कर रखी है बच्चे ने, वो वाले बच्चे दोनों बराबर भागीदार हैं भाई। नया पढ़ते रहना, नया सीखने की जिज्ञासा होना, और रिवीजन नहीं करना। आप दनादन ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आपने आज एक चैप्टर पढ़ लिया, कल दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, तीसरा चैप्टर पढ़ लिया, और पीछे का आप भूलते जा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं होगा भाई। ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। नया पढ़ते रहो और रिवीजन मत करो, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। विश्वास मानना मेरे भाई, आप सब कुछ भूल जाएंगे, अंत में आपको वापस से, और इतना टाइम नहीं रहता सिलेक्शन की दौड़ में ना कि अब
तो ये बहुत बड़ी गलती है भाई कि नया पढ़ते रहना, रिवीजन नहीं करना। आपको साथ साथ रिवीजन भी है। आपको कोई भी चीज कम से कम नहीं तो कम से कम बता रहा हूँ मिनिमम 3 से 7 रिवीजन करते हुए भी चलना है आपको, ठीक है। आप मस्त लेटे रहते हो, फोन चला देते हो, ऑनलाइन क्लास चल रही है, आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको साथ साथ रिवीजन भी करना है और पढ़ते भी रहना है नया। कम से कम 3 से 4 बार आपको कोई भी चीज रिवाइज कर लेनी है जो आपके दिमाग में मुझे लगता है सफिशियंट होगी पेपर तक बैठने के लिए, ठीक है। अब जो चौथी मिस्टेक है भाई हमारी, वो है मॉक टेस्ट समय पर नहीं देना, ठीक है। या तो आप पहले देने लगते हो, ठीक है। अभी आपने पढ़ना चालू किया, 1-2 दिन या 4 दिन या 6 दिन पढ़ा, फिर आपने मॉक टेस्ट देना चालू किया तो आपके नंबर नहीं आ रहे, उसमें आप डिमोटिवेट हो गए, ठीक है। और दूसरा, अगर आप ने वहां नहीं दिया तो कोई बच्चा है वो बिल्कुल देता ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल देता ही नहीं है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज को नेगलेक्ट करिएगा मेरे भाई, ठीक है। हम बात कर रहे थे मॉक टेस्ट समय पे नहीं देना। कोई कोई मेरे भाई बहन है पहले देता है, कोई कोई मेरा भाई बहन है वो देता ही नहीं है। तो भाई मॉक टेस्ट देने का एक आइडियल जो टाइम होता है वो जब भी आप तैयारी करें, उसके जब भी आपका 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 50-60-70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब आपको एकदम दनादन मॉक टेस्ट देना चाहिए। और कम से कम एक बच्चे को 30 से 40 मॉक टेस्ट लगा के ही एग्जाम में जाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम टाइम पे आने के पास ना जब, तो एक एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट लगाते हैं मेरे भाई जिन्हें सिलेक्शन लेना होता है, ठीक है। तो कम से कम बता रहा हूँ एकदम कम से कम 30 से 40 मॉक टेस्ट आपको लगा के ही जाना चाहिए। आपको मॉक टेस्ट कब देना है, जब आपको 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम तक 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। तो हर चीज की एक समय सीमा होती है, तो आपको उस सीमा में रह के वो कार्य करना पड़ता है, तभी आप सफल होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने ये बता दिया आपको मॉक टेस्ट कब, कैसे और किस समय देना है, और कितने मॉक टेस्ट सिलेक्शन लेने के लिए एक हद तक काफी रहेंगे। काफी तो नहीं कह सकता, लेकिन इतने देने जरूर चाहिए एक सिलेक्शन लेने वाले बच्चे को, है ना। अब बात करें भाई, पांचवी जो मिस्टेक है ना, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है रेगुलर पढ़ाई ना करना, ठीक है। एक मेरा भाई है, वो मान लो 8 घंटे आज इसने पढ़ लिए, ठीक है, फिर वो 2 दिन तक पढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। तो उसका कोई फायदा नहीं होगा भाई। आप भले 6 घंटे पढ़ो, लेकिन 7 के 7 दिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ाई कर रहे हैं 10 घंटे और बाकी के 5 दिन 6 दिन टाइम पास कर रहे हैं। रेगुलर पढ़ाई करना भाई बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आप 6 घंटे पढ़िए, 7 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, रेगुलर पढ़ाई करना। तो ये थी भाई मेरे हिसाब से 5 जो एक कॉमन बच्चा, एक फ्रेशर बच्चा करता है, जिससे वो सिलेक्शन से दूर जाता है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कैसे आपको इसका समाधान दे सकूं, कैसे आपको जागरूक कर सकूं कि अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन चीजों को अवॉइड करिए, ठीक है। अब बाकी अगर आपको, आप इससे अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल आप करेंगे, ठीक है। आपको ये नहीं फॉलो करना, ये नहीं चाहिए। अगर इसमें आपको कोई कमी लगती हो भाई, जिस तरह से आप कर रहे हैं करिए, बस सिलेक्शन लेना है आपको अपनी तरफ से, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।